हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं Vivo Y20G। दोस्तों Vivo Y20 ऑलरेडी स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। अब इसका एक अपर वेरिएंट आया है Vivo Y20G। दोस्तों G का मतलब है गेमिंग प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको एक देखने मिलने वाला है गेमिंग प्रोसेसर। कौन सा प्रोसेसर होने वाला है, क्या इस फोन की प्राइसिंग होने वाली है, इसकी स्पेक्स क्या होगी और ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आज हम सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हुए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे के आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स की ओवरव्यू। तो फ्रंट में आपको देखने मिलेगा Vivo Y20G का ब्रांडिंग, 4GB का रैम है, 64GB की वेरिएंट है हमारे पास। अगर बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कुछ की हाइलाइटिंग फीचर्स। कलर की बात करें तो ब्लू कलर हमारे पास है और प्राइसिंग दिया गया है 17,000 रुपीज़ इसकी MRP है। दोस्तों इसकी एक्चुअल प्राइसिंग कितनी है मैं आपको वीडियो के बीच बताऊंगा। तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स के आपको अंदर देखने मिलेगा एक छोटा सा बॉक्स, जिसके अंदर आपको देखने मिलेगा एक बैक केस। दोस्तों एक नॉर्मल सा बैक केस दिया गया है, काफ़ी अच्छा बैक केस है, और एक गाइड और सिम इजेक्टर टूल। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हम साइड में रखते हैं। इसके अंदर और आपको देखने मिलेगा मोबाइल फ़ोन। ओके, इसे हम निकालते हैं फटाफट। दोस्तों ये स्मार्टफोन है, इसे साइड में रखते हैं। और इसके अंदर आपको एक IMEI नंबर, चार्जर दिया गया है, 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको देखने मिलेगा। और अगर केबल की बात करें तो USB टू माइक्रो USB आपको देखने मिलेगा। टाइप C इस बार आपको देखने नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए फटाफट हम फ़ोन को ही निकालते हैं। अगर फ़ोन का लुक की बात करें तो फ़ोन का लुक काफ़ी सुंदर बनाया है, काफ़ी ग्लॉसी सा लुक है, और दोस्तों पूरा फ्लैगशिप सा फील आ रहा है इसमें, और डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा दिया गया है। अगर इसकी फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो राइट साइड में आपको देखने मिलेगा वॉल्यूम रोकर की और पावर बटन और फिंगरप्रिंट एक साथ दिया गया, मतलब यह साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है। नीचे में आपको देखने मिलेगा स्पीकर ग्रिल, माइक्रो USB पोर्ट और 3.5mm का ऑडियो जैक और प्राइमरी माइक। लेफ्ट साइड में आपको देखने मिलेगा एक सिम इजेक्टर पॉइंट। यहाँ पर दोस्तों आप 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और ऊपर में दोस्तों आपको कुछ भी देखने नहीं मिलेगा। तो चलिए फटाफट हम फ़ोन को बूट करते हैं और जानते हैं फ़ोन की इंटरनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों फ़ोन हो गया फुल्ली बूट। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ोन की डिस्प्ले और डिज़ाइन के बारे में। 6.51 इंचेस का HD+ का डिस्प्ले आपको देखने मिलेगा LCD पैनल के साथ। दोस्तों डिस्प्ले के मामले में काफ़ी बड़ा डिस्प्ले दिया गया है और वीडियो एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर डिज़ाइनिंग की बात करें तो डिज़ाइनिंग के मामले में काफ़ी अच्छा फ़ोन बनाया गया है, काफ़ी डिज़ाइन में काम किया गया है इस बार, और Vivo का ब्रांडिंग और ट्रिपल रेयर फेसिंग कैमरा दिया गया है LED फ्लैश के साथ। पॉलीकार्बोनेट का बैक आपको देखने मिलेगा। बात करते हैं कैमरा के बारे में तो रियर में दिया गया ट्रिपल रेयर फेसिंग कैमरा, प्राइमरी कैमरा दिया गया 13 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का LED फ्लैश के साथ, और फ्रंट कैमरा दिया गया दोस्तों 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों अगर कैमरा की रेजोल्यूशन की बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों में आप फुल HD+ का वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर फ़ोन की कैमरा की सैंपल्स की बात करें तो दोस्तों आप स्क्रीन में देख सकते हैं कैमरा की क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। प्राइसिंग के हिसाब से कैमरा की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इतनी कम प्राइसिंग में कैमरा की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों आप कैमरा की सैंपल को देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैमरा की क्वालिटी कैसी लगी। अब दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन की मेन की हाइलाइटिंग फीचर, जो कि है इसका प्रोसेसर। इस फोन में आपको देखने मिलेगा MediaTek हेलियो G80 का एक गेमिंग प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। दोस्तों प्राइसिंग के हिसाब से प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे गेम आप खेल सकते हैं, PUBG, फ्री फायर, काफ़ी इस तरह के गेम आप आराम से खेल सकते हैं इसमें। अब दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन की इन बिल्ड सॉफ्टवेयर, मतलब इसके अबाउट फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको देखने मिलेगा 4GB का रैम, 64GB की वेरिएंट जो हमारे पास है, 2.0 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, फन टच OS 11 मतलब दोस्तों लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, और एंड्रॉइड वर्जन 11 दिया गया आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों एंड्रॉइड वर्जन 11 आउट ऑफ द बॉक्स मतलब आपको अपडेट करने का कोई जरूरत नहीं है इसमें, और आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस फ़ोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों फ़ोन को देख के तो लगता है काफ़ी अच्छा बैटरी दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन में आपको देखने मिलेगा 5000 mAh की बैटरी और 18 वाट का फास्ट चार्जर, मतलब दोस्तों फास्ट चार्ज करिए, 5000 mAh की बैटरी दिया गया और धनाधन गेम खेलते जाइए। मतलब गेमिंग के मामले में फ़ोन काफ़ी बढ़िया दिया गया और बैटरी भी काफ़ी बड़ी दी गई है और फास्ट चार्जर दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों बढ़ते हैं इस फ़ोन की वेरिएंट के बारे में। दोस्तों इस फ़ोन में आपको 2 वेरिएंट देखने मिलेगा, 4GB का रैम, 64GB की इंटरनल मेमोरी, जो कि हमारे पास है। इसकी प्राइसिंग है 13,000 रुपीज़। और दोस्तों एक और वेरिएंट आपको देखने मिलेगा 6GB का रैम, 128GB का स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग है 15,000 रुपीज़। दोस्तों प्राइसिंग के मामले में फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों फ़ोन में दिया गया अच्छा प्रोसेसर, बड़ी डिस्प्ले, अच्छा कैमरा और दोस्तों फास्ट चार्जर। पर दोस्तों कुछ चीज़ हम इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि माइक्रो USB का केबल कम से कम टाइप C देना चाहिए था, और दोस्तों फुल HD+ का स्क्रीन। दोस्तों बड़ी स्क्रीन तो दी गई है, पर दोस्तों HD+ का स्क्रीन है,
फुल HD प्लस का नहीं है। तो दोस्तों ये वीवो को ध्यान रखना चाहिए। बाकी दोस्तों ओवरऑल फ़ोन काफ़ी बढ़िया है, आप इस फ़ोन को ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि डिज़ाइनिंग के मामले में फ़ोन काफ़ी अच्छा बनाया गया है। दोस्तों यही है इस फ़ोन के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। कुछ भी अगर सवाल है या कुछ भी अगर सुझाव है दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड जय हिंद।